नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरीज में। और आज की कहानी है मौत का कुआं, रायचंद हवेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जिंदा लोग कम और मुर्दे ज्यादा रहते हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात बेहद खौफनाक होने वाली है। विक्रम एक प्रैक्टिकल इंसान था। उसे भूत प्रेतों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसके दादाजी की मौत के बाद गांव की पुरानी रायचंद हवेली उसके नाम हुई थी। विक्रम का प्लान सिंपल था, जाना, पेपर्स साइन करना और वापस आना। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो हवेली उसके इंतजार में सदियों से भूखी बैठी है। जब विक्रम अपनी कार से गांव के रास्ते पर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। गांव में घोर सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे कोई उन्हें ऊपर से दबोच रहा हो। गांव के एंट्री पॉइंट पर उसे एक बुजुर्ग मिले, जिनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनका नाम राम काका था। विक्रम ने गाड़ी रोकी और पूछा, काका, हवेली का रास्ता यही है ना? राम काका ने बिना पलकें झपकाए विक्रम की तरफ देखा और एक अजीब सी ठंडी आवाज में बोले, रास्ता तो यही है बाबूजी, पर वहां जाओ मत। वहां वो जाग चुकी है। पीछे वाले कुएं के पास गलती से भी मत जाना, वहां मौत नाचती है। विक्रम ने सोचा गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं। उसने काका को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। हवेली पहुंचते ही विक्रम को एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई मछली और मोगरे के फूलों की मिलीजुली महक। हवेली अंदर से बहुत ठंडी थी। विक्रम ने सोचा कि वो हॉल में ही सो जाएगा। रात के 2 बजे होंगे। अचानक पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और बुझ गई। अंधेरे में सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। खट खट खट। ये आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी, बल्कि किसी के घुटनों के बल चलने की थी। विक्रम ने टॉर्च जलाई और चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस एक औरत के रोने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं, विक्रम के कान के बिल्कुल पास से आई। तुम आ गए। विक्रम घबराकर पीछे हटा और उसका पैर फिसला। वो सीधा पीछे वाले दरवाजे से टकराया, जो अपने आप खुल गया। सामने वही पुराना सूखा कुआं था। कुएं के अंदर से हरा धुआं निकल रहा था। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ नॉर्मल नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून खंजर जैसे थे। धीरे धीरे एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा पूरा खाया हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और उसने पैरों में लोहे के भारी घुंघरू पहने थे। वो औरत हवा में तैरती हुई विक्रम के पास आई और बोली, राम काका ने मना किया था ना, फिर भी आ गए। विक्रम की सांसें रुक गईं। उस औरत ने अपना मुंह खोला, जिसमें हजारों कीड़े बिलबिला रहे थे। वो विक्रम को काटने ही वाली थी कि विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और पास पड़े पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग देखकर वो चुड़ैल पीछे हटी और चीखने लगी। मौका मिलते ही विक्रम वहां से भागा। वो अपनी कार में बैठा। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चुड़ैल कार के बोनेट पर कूद गई और कांच तोड़ने लगी। विक्रम ने भगवान का नाम लिया और कार स्टार्ट की। इंजन स्टार्ट हुआ और उसने गाड़ी पूरी स्पीड में भगा दी। चुड़ैल पीछे रह गई, चीखती हुई। विक्रम ने 20 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं रोकी। जब वो हाईवे पर पहुंचा तो उसने एक ढाबा देखा और गाड़ी रोक दी। वो पसीने में लथपथ था। ढाबे वाले ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ साहब, इतने डरे हुए क्यों हो? विक्रम ने हाफते हुए बताया, मैं रानीपुर की हवेली से आ रहा हूं। वहां एक भूत है। मुझे वहां के राम काका ने मना भी किया था, पर मैं नहीं माना। ढाबे वाला सुनकर हैरान रह गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन? राम काका? विक्रम बोला, हाँ वही, जिनके हाथ में लालटेन थी और आंखें सफेद थीं। ढाबे वाले ने जो कहा, उससे विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राम काका को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। उनकी लाश उसी हवेली के पीछे वाले कुएं में मिली थी। कहते हैं उन्हें उसी चुड़ैल ने मारा था। विक्रम का खून जम गया। मतलब जिसने उसे रास्ता बताया वो इंसान था ही नहीं। डर के मारे विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी चीख निकल गई। उसकी जेब में वही सफेद आंखों वाली राम काका की तस्वीर थी और उस पर खून से लिखा था, मैंने कहा था ना मत जाना, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम ने कार के पीछे वाले शीशे में देखा तो पीछे वाली सीट पर राम काका बैठे थे और उनके बगल में वो चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। दोस्तों,
विक्रम की गाड़ी आज तक उस हाईवे पर दोबारा नहीं दिखी। पुलिस को सिर्फ उसकी कार मिली जो खाई में गिरी हुई थी, पर विक्रम की लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं वो आज भी उसी हवेली के कुएं में कैद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दहशत के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।